आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन पंचदशी श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्री मुख से, पंचदशी का जो पंचभूत विवेक प्रकरण है वो श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर पंचभूत विवेक प्रकरण श्रवण करें महाराज जी के श्री मुख से, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के दूसरे प्रकरण को लेकर विचार कर रहे। ये जो विचार चल रहे दो ही पदार्थों को लेकर, एक दृक् और दूसरा दृश्य, और उसको लेकर विचार हो रहा था। अभी आकाश है या तो तम के द्वारा अथवा प्रकाश से युक्त, उससे रहित आकाश दिखाओ तो निर्जगत आकाश कैसे बोल रहे हैं? तो दो कारणों से, एक तो आप क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, निर्जगत आकाश है नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं आकाश? वैसे हमारा है। तो यहां तक हुआ था, ठीक है, हमेशा थोड़ा सा बचा था नहीं ना। कहते हैं तब तो। और दूसरा है आपका अपसिद्धांत हो गया। अपसिद्धांत इसलिए है, तो ये बताओ, आपको जो प्रत्यक्ष मान रहे आकाश कहाँ हो रहे हैं? एक तरफ से बोलते निर्जगत आकाश बता रहे, निर्जगत, और तम और प्रकाश को छोड़ के उपलब्ध नहीं हो रहे, और दूसरा तरफ से बोल रहे हमारे तो बुद्धि में आरोह हो रहे, तो कहाँ हो रहे? इसलिए आपका भी अपसिद्धांत होगा। तो आगे बता रहे, देखिए, ननु दर्शनाभावा सद्वस्तुनि अपि समाना। जैसा आपने कहा आकाश का दर्शन नहीं होता है, तो दर्शन नहीं होता है, आपकी बुद्धि में आरोह कैसे होगा? ये किसने कहा दिया था? सिद्धांति ने। वो बता रहे, अरे सिद्धांति जी, हम आपसे पूछ रहा हूं, आपका कौन सा चिदाकाश है? आप क्या चिदाकाश मानते, उसको सत मान दीजिए, क्या उसका दर्शन हो रहे क्या आपको? नहीं हो रहे। तो ये बोले दर्शन अभावा सद्वस्तुनि अपि यतः आकाश दर्शन अभावा। आकाश का दर्शन नहीं हो रहे, वैसे ही चिदाकाश का भी दर्शन नहीं हो, दोनों में समानता है। तो इसलिए कैसा हमारे ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? आपका जो ब्रह्म कहिए, चिदाकाश कहिए, सत कहिए, उसका भी कहाँ दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहे। तो बोल रहे समानः इति आशंक्य। यहां तक पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे सिद्धांति। अच्छा ये बताओ पूर्व पक्षी, आपने क्या कहा? सद वस्तु का दर्शन नहीं होता है। दर्शन की परिभाषा क्या है? दर्शन के किसको बोलते हैं? केवल आंख से देखना,
वो तो दर्शन बनेगा नहीं। दर्शन का मतलब है स्वसंवेद्या। दर्शन बनता है आपका दृश्य ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में होता है, ज्ञान होना, अनुभव होना, पछे ही दर्शन है। जो आपको अनुभव हो रहे हैं, घट का दर्शन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? घट को मैं देख रहा हूँ कहीं, अथवा घट का मैं दर्शन कर रहा हूँ, क्या अर्थ है? देखना, देखना हो तो दर्शन, दर्शन हो तो देखना। घट का अनुभव हो रहा है आपको, घट का ज्ञान हो रहा है, यही दर्शन है। ये दर्शन का अर्थ। तो वैसे ही ये बताओ, आपने क्या आक्षेप किया था? सद वस्तु का दर्शन नहीं होता है, ये बता रहे ना। अच्छा, सद वस्तु का दर्शन नहीं होता है, ये ज्ञान आपको हो रहा है क्या नहीं? स्वयं का ज्ञान आपको हो रहा है क्या नहीं? अनुभव हो रहे क्या नहीं? हो रहे। तो होने पर भी दर्शन नहीं हो रहे, कैसा बोल रहे? अपना आपको दर्शन हो रहे, दर्शन बोल तो देखना अर्थ नहीं लेना, स्वसंवेद्या, अनुभव हो रहा है क्या नहीं आपका? एक ऐसा कहा रहे, उसी से उत्तर दे रहे। इति आशंक्य, यहां तक पूरा बख्शी है। उत्तर दे रहे सतः, वो सत है ना, सत कहिए, आत्मा कहिए, एक ही अर्थ। सर्वानुभव सिद्धत्वाद, केवल वेदांति को ही हो रहा है ऐसा नहीं है, वेदांत पढ़ने वाले को ही हो रहे ऐसा नहीं है, सभी को अनुभव होता है। जो आत्मा का अनुभव करवाने वाला ना कोई शास्त्र है ना गुरु है, स्वसंवेद्य है, सभी को हो रहा है। तो वेदांत में क्या विशेष है? गुरु की क्या विशेषता है? शास्त्र की क्या जरूरत है? जरूरत है? अरे स्वसंवेद्य है। पदपांशुलह, भामधिकार बता रहे, खेती में काम करने वाले, पैर में जो मिट्टी लगी है उनको भी अनुभव हो रहे, सभी को अनुभव हो रहे। तो शास्त्र और गुरु की क्या जरूरत है? क्यों महत्ता दे रहे हो? हाँ, जो आपको अनुभव हो रहे, मैं हूं ये कोई बताता नहीं, स्वसंवेद्य है। सब उपाधि से रहित निराकरण करने के बाद जो अनुभव हो रहा है स्वसंवेद्य है। किंतु ये मैं हूं ये आपको बताने को नहीं करके, ये सच्चिदानंद स्वरूप है करके, ब्रह्म से अभिन्न, ये शास्त्र और गुरु बता रहे। इतने में महत्ता है, संवेद्य सबको है। तो यही बता रहे, बस अंतर इतना ही, एक पहचानता है, एक नहीं पहचानता है। अनुभव दोनों कर रहे हैं। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया, दोनों के हाथ में हीरा है, अनुभव दोनों कर रहे हैं, वस्तुत्व ना, ये वस्तु है, अनुभव कर रहे। एक वस्तु के साथ साथ ये हीरा है, ये भी अनुभव कर रहे। वस्तु दोनों अनुभव कर रहे हैं, और एक वस्तु के साथ साथ क्या है? हीरा है, उसको अधिक सुख मिल रहा है। और एक केवल वस्तु होगा, पहचान रहे नहीं। सोनार ने क्या किया? हीरा बना दिया क्या उसको? नहीं, केवल परिचय करवा दे। वैसे ही गुरु परिचय करवा रहे शास्त्र के द्वारा, बस इतना ही गुरु का काम। तुम कौन हो, तुम कहाँ भटक रहे हो, तेरा क्या स्वरूप है, बस वो परिचय करवा रहे। तो इसलिए यहाँ बता रहे सतः मतलब परमात्मा ना, सर्व अनुभव सिद्धत्व, केवल एक का नहीं सभी का अनुभव है, क्योंकि अनुभव स्वरूप है ना वो। मैवम इत्याह, इसलिए पूर्व पक्षी ने क्या आक्षेप किया था? दर्शन अभावा कश्या सद्वस्तुना, सद्वस्तु का दर्शन नहीं होता है, अदर अनुभव नहीं होता है। तो बता रहे सभी को अनुभव हो रहे कि आपको भले ना हो रहे होगा। अरे पूरा पक्षी, सबको अनुभव तो हो रहे किंतु आपको भले ना हो रहे होगा, उसको परिहार कर रहे। देखिए श्लोक देख लीजिए।
सद्वस्तु शुद्धम तो अस्माभिः निश्चितेरनुभूयते तूष्णीं शितो न शून्यत्वं शून्यबुद्धिश्च वर्जनात्। सद्वस्तु शुद्धम तो शुद्धम सद्वस्तु। शुद्धम का मतलब है उपाधि रहितम। सद दो प्रकार का होता है, सबीज सत, निर्बीज सत। सबीज सत का मतलब उसमें मायादि उपाधि है। जहाँ सृष्टि का प्रकरण आता है सदैव सौम्या इदम अग्रे आसीत, जहाँ भी सृष्टि का प्रकरण आता है वो सबीज सत है। और सुषुप्ति में आप गए हैं, सुषुप्ति में आप प्राप्त किए हैं किसको? सदा सौम्य सदा संपन्नो भवति। छांदोग्य बता रहे सत को प्राप्त हुए है, किंतु सबीज सत है। अज्ञात ब्रह्म कहिए अथवा सबीज सत कहिए, अज्ञान बड़ा है। इसलिए यहाँ बता रहे नहीं शुद्ध सद्वस्तु। शुद्ध, शुद्ध का मतलब है उसमें कोई घोटाला नहीं है, बिल्कुल मिलावट नहीं है। सारा जितना भी जो अहंकार पर्यंत जो मेरापन है उसे रहित। जहाँ मेरापन आ गए ना वो अशुद्ध हो गया, अहंकार उसे रहित है। शुद्धम सद्वस्तु अर्थात जो शुद्ध ब्रह्म। तू अस्माभिः, तू को व्यावृत्त कर रहे पूर्व पक्षी को। अस्माभिर, अस्माभिर बोल तो हमें, निश्चिते अनुभूयते अर्थात ये शुद्ध वस्तु है। शुद्ध बोल तो आकाशादि रहित, उपाधि से रहित केवल सद ब्रह्मा, ये शुद्ध वस्तु। कैसा? निश्चितेर अस्माभिर अनुभूयते, निश्चित युक्त होकर, उसमें कोई संशय नहीं है, निश्चय पूर्वक। अस्माभिर बोल तो हम उसका क्या कर रहे हैं? अनुभव करते। हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं, कभी अनुभव कर रहे हैं। जैसा आप एकांत में किसी चिंतन में खो गए, बिल्कुल दुनिया का भान ही नहीं हो रहे, ऐसा चिंतन में एकांत में खो गए। बाहर से कोई चिल्ला रहे, अरे कौन है? क्या बोलेंगे? फट्टा बोलते भाई हूं, क्योंकि आपका मन किसी चिंतन में खो गया। आंख से दिख रहे नहीं, लाइट नहीं, तो कैसे बोल रहे मैं हूं? ये किसका परिचय दे रहे आप? दे रहे हैं ना परिचय। ये नहीं बोलते रुक जाओ लाइट जला के बताता हूं कौन है, बोलते क्या? कदापि नहीं बोलते। कोई वस्तु यदि पूछेंगे तो अरे थोड़ा रुक जाओ अंधेरा है, पहले लाइट जलाऊंगा बाद में देखता हूँ। किंतु यहाँ सीधा बोलते मैं हूं करके। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने स्वरूप में आते। स्वरूप में मतलब उपाधि में। अरे तुझे पता नहीं क्या मैं देवदत्ता हूँ, इधर बैठा हूँ, तो प्राधान्य में आएगी। माता पिता ने दिया हुआ नाम है, उपाधि में आके व्यवहार कर। इसलिए सभी का अनुभव है, इसलिए बोला अनुभूयते। कौन? अस्माभिर अर्थात हम सब, केवल हम वेदांती मात्र नहीं है, सभी व्यक्ति। बस वेदांत इतना है पहचान रहे, बाकी नहीं पहचान रहे, अलग बात है। तो अनुभव करते तो वो कहेंगे नहीं नहीं, जहाँ चुपचाप होता है कुछ भी नहीं है, उस अवस्था में शून्य है। जो आप चुप बैठते हैं कुछ भी नहीं है तो शून्य हो गए ना, तो उसको निराकरण करा देंगे। तूष्णी स्थितो, तूष्णी का मतलब है मन में कोई व्यापार नहीं, अर्थात व्यापार रहित हो गया कौन? मन। उस अवस्था में शून्य ही होता और क्या? ये पूरा पक्ष है। सिद्धांत कह रहे नहीं, तूष्णी स्थितो न शून्यत्वम, शून्यत्व नहीं है। यदि शून्यत्व होता तो आपको बाद में बोध कहां से? उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं स्वस्वरूप में स्थित था। तो
इसलिए बोल रहे तूष्णी स्थितो न शून्यत्वम, वह शून्य नहीं है, शून्य इव। योग सूत्र में सुनेंगे, असंप्रज्ञा सुना भी होगा, असंप्रज्ञात समाधि है ना, वो लक्षण की है, वहां शून्यमिव, शून्य नहीं है, वहां ज्ञात्री आदि का अभाव होता है, ज्ञेय मात्रा, ज्ञात्री आदि नहीं रहता है, त्रिपुटी नहीं रहती, शून्य इव, न तो शून्य। तो इसलिए बता रहे तूष्णी स्थितो न शून्यत्वम। अरे पूर्व पक्षी, जो तूष्णी भाव है, तूष्णी का मतलब मन का व्यापार बिल्कुल रहित होगा, उस अवस्था में शून्यत्व नहीं है। शून्य बुद्धिश्च वर्जनात्, क्योंकि वहां शून्य बुद्धि का भी निषेध होता है। शून्यत्व क्यों नहीं है? शून्य बुद्धिश्च वर्जनात्, अर्थात वहां शून्य बुद्धि का भी, अर्थात शून्य है उसका भी अभाव है। ये शून्य है, ये बुद्धि हो रही क्या? जो तूष्णी अवस्था है उसको लेके पूर्व पक्षी ने क्या कहा? तूष्णी कहो अथवा असंप्रज्ञात समाधि हो। उस समय में मन का व्यापार ना होने से उन्होंने क्या कहा? शून्य कहा। अच्छा, वहां शून्य का बुद्धि हो रही क्या आपको? हाँ, हो रही? नहीं हो रही, इसलिए शून्य बुद्धि भी नहीं हो रही। हाँ जी, दीदी बोल तो ज्ञान नहीं हो रहे ना, शून्य का ज्ञान ही नहीं है, तो शून्य है ये कैसे बोल रहे आप? शून्य है बोलने के लिए शून्य का ज्ञान होना चाहिए ना, वो भी नहीं है। न संभवति इत्याह, उसको कहा शून्य बुद्धिश्च वर्जनात्। बुद्धि का मतलब वृत्ति, शून्य वृत्ति बने तभी ये शून्य है। घटाकार वृत्ति बने तभी घट प्रयोग करते, पटाकार वृत्ति होने से वृत्ति का ये बुद्धि, तभी अयम पटा कहते, किंतु है ही नहीं। पुनः आक्षेप कर रहे देखिए पूरा पक्षी, ननु तर्रे सद्बुद्धि अभावा सत्वमपि न घटते। सिद्धांति के ऊपर आक्षेप, अच्छा वहां शून्य बुद्धि नहीं बनी है इसलिए शून्य, तूष्णी काल में शून्य ही था, ये व्यवहार होगा नहीं। क्यों? शून्य बुद्धि नहीं। तो ये बताओ ये सद था, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं बनी है तो सद ही था, ये कैसा कहेंगे? तूष्णी अवस्था में क्या था अथवा समाधि अवस्था में क्या था? सद ही था ना, क्या वहां सद्बुद्धि बनी है? हाँ, पूर्वपक्षी का तर्क समझ रहे हैं ना। सिद्धांत ने जो तर्क दिया था वही इनके ऊपर। उन्होंने कहा तूष्णी अवस्था अथवा समाधि अवस्था में वहां शून्य है। सिद्धांत ने कहा ये शून्य है, आपको कैसा शून्य बुद्धि बनी है क्या? नहीं है, तो शून्य नहीं, तो वही इनके ऊपर बोल रहे। अच्छा, तूष्णी अवस्था में क्या था? शून्य नहीं तो सत्य था। समाधि अवस्था में क्या था? सत्य। क्या सद्बुद्धि बनी है वहां? हाँ, सद्बुद्धि बनी नहीं है, तो सद्बुद्धि नहीं बनेगा तो सद भी था, ये कैसा कह रहे आप उस समय में? तो ये बता रहे नानु तर्री का मतलब शून्य प्रतीति न होने से वहां शून्य की सिद्धि नहीं होती है। किस अवस्था में? तूष्णी अवस्था अथवा समाधि अवस्था में। इतना ध्यान कर दीजिए, तूष्णी काल में या समाधि अवस्था में शून्य का ज्ञान नहीं हो रहे, अतः शून्य की बुद्धि नहीं हो रहे, इसलिए शून्य की सिद्धि नहीं हुआ। शून्य की सिद्धि नहीं हुआ। क्यों नहीं सिद्धि हुई? शून्य बुद्धि नहीं बनी, शून्य की प्रतीति नहीं बनी। यदि ऐसा मानते हो तर्रे सद्बुद्धि अभावात, जैसा वहां शून्य का प्रतीति नहीं हुआ अतः शून्य का ज्ञान नहीं हुआ। किस अवस्था में? तूष्णी या समाधि में। वैसे ही वहां सद्बुद्धि भी कहाँ हो रही?
सद्बुद्धि यदि हो रहे तो तूष्णी भाव नहीं है, तूष्णी भाव हो तो सद्बुद्धि नहीं हो रहे। तूष्णी का मतलब मन में कोई वृत्ति नहीं है, तो ये बोल रहे सद्बुद्धि अभावात् कुत्र तूष्णी काले तो सत्वम अभी न घटते। जैसे शून्य सिद्ध नहीं हो रहे, क्यों नहीं सिद्ध हो रहे? शून्य बुद्धि ना बनने से। वैसे ही सद्बुद्धि नहीं बन रही है, इसलिए सत्व भी नहीं घटेगा, तो सत्व भी नहीं था। ये पूरा पक्षी इति शंकते, ऐसा शंका कर रहा है। सिद्धांत बोला इष्टमेवा, उत्तर देंगे उस अवस्था में सद्बुद्धि भी नहीं बनता है। यानी अद्वैत अधिकार ने छाती ठोक करके बता दिया है। तो उन्होंने कहा, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्म क्या है? अखंडाकार वृत्ति का विषय है, बोलते क्या नहीं? ब्रह्म किसका विषय है? अखंडाकार वृत्ति का विषय है। जैसे घट घटाकार वृत्ति का विषय घट हो गया, अखंड वृत्ति हो गई। ब्रह्माकार वृत्ति हो गई अखंड, अखंडाकार वृत्ति का विषय है। तो पूर्व पक्षी ने कहा यद्यद वृत्ति विषयत्वम तत्तदानित्यत्वम, जहां भी चाहे तो सकंड हो अखंड हो कोई नहीं है, जो वृत्ति का विषय होता है अनित्यत्वम। आपका ब्रह्म भी अनित्य होगा। मधुसूदन बोलो इष्टमेव, उसमें क्या बड़ी बात है? वृत्ति का विषय अनित्य ही मानते, तो क्या सिद्ध करना चाहते? हम वृत्ति का विषय नहीं मानते, वृत्ति उपलक्षित ब्रह्म है हमारा, वृत्ति का विषय नहीं मानते हैं। चाहे तो अखंड हो सकंड, सकंड का तो है ही नहीं, तो अखंडाकार वृत्ति का विषय भी नहीं हो, तो उसे उपलक्षित है। जैसे का उपलक्षित कौन है? देवदत्त घर है। उसी प्रकार अखंडाकार वृत्ति से उपलक्षित है, विषय नहीं मानते। वैसे यहाँ भी बोल रहे हैं, वहां सदवृत्ति नहीं होती, इष्ट ही क्यों? सदवृत्ति नहीं होना चाहिए। जो वृत्ति बनती वो अनित्य है, उसी भाव से उत्तर दे रहे। देखिए घटते यदि शंकते, भले शंका कर रहे उसको उत्तर देंगे। चेत तक आक्षेप है, उसके बाद उत्तर है। सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वता निर्मनस्कत्व साक्षित्वाद् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। अरे सिद्धांति जी, वो तूष्णीय अवस्था और समाधि अवस्था आदि में सद्बुद्धिरपि चेत् नास्ति, वहां भी सद्बुद्धि कहाँ रहेगी? क्योंकि यदि सद्बुद्धि हो तो तूष्णीय अवस्था नहीं रहेगी और असंप्रज्ञात समाधि नहीं रहेगी, तो वहां भी सद्बुद्धि नहीं है। तो सद्बुद्धि यदि नहीं है तो सत भी नहीं है। जैसे शून्य बुद्धि नहीं बनी तो शून्य नहीं है, वैसे सद्बुद्धि नहीं तो सद भी नहीं है। तो बड़े पूरा पक्षी सद्बुद्धिरपि चेन, वहां से लेना, चेत सद्बुद्धिरपि नास्ति कुत्र तूष्णी भावे एवं समाधोच। यतः शून्य बुद्धि नास्ति तस्मात् शून्यमपि नास्ति तथा। वैसे ही सद्बुद्धि नहीं है इसलिए सद भी नहीं है। यहाँ तक पूरा पक्षी। चेत नास्ति चेत, तो उत्तर दे रहे मास्तु ना रहे। कौन बोल रहे सद्बुद्धि है करके? हम, हमारे भी इष्ट है वहां भी सद्बुद्धि ना रहे, क्योंकि वो बुद्धि का विषय ही नहीं है। मास्तु, अच्छा आपने कहा सद्बुद्धि मत हो, तो सद्बुद्धि नहीं तो क्या रहेगा? अध्यार कर दीजिए, स्वस्वरूप तो रहेगा वह। सद्बुद्धि भले ही ना हो किंतु स्वस्वरूप अपना स्वरूप है वो तो रहेगा ही, उसको कोई निराकरण नहीं कर सकते। बुद्धि हो या ना हो, बुद्धि हो या ना हो। जैसा वहां नर्तक की बुद्धि तो नर्तक ही है ना, जैसा भी मैंने बताया। सभासद में जो मालिक है, मालिक हो गया वो क्षेत्रज्ञ प्रमाता हो गया।
और नाचने वाले कौन है? बुद्धि। और बजाने वाले कौन है? आपके इंद्रिया। देखने वाले वही विषय हो गए। विषय है सभासद है, इंद्रिया गाजा बाजा बजाने वाले, बुद्धि नाचने वाली। और उसका जो लाभ हानि किसको मिलता है? मालिक को, प्रमाता को मिलता है। किंतु वो प्रकाशित करने वाला लाइट उसको कोई फर्क नहीं है, ये रहे तभी भी प्रकाशित करता है, ये ना करने पर भी। नर्तकी हो तभी भी प्रकाशित कर रहे हैं, नर्तकी ना हो वैसे ही बुद्धि रूप नर्तकी हो तभी भी प्रकाशित सत रहेगा, बुद्धि रूप नर्तकी ना हो तभी भी सत रहेगा। बुद्धि होने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं मास्तु कि मास्तु सद्बुद्धि मास्तु, सद्बुद्धि ना हो कहाँ? तुष्टि भाव समाधि में। फिर सद्बुद्धि नहीं तो क्या रहेगा? तो बोलो अश्या स्वप्रभवत्वता। अश्या मतलब वो जो ब्रह्म है, सत्स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है, वो बुद्धि का विषय नहीं है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। और नवाद अभ्युदितम, केनोपनिषद में सुनेंगे, वाणी उसको विषय नहीं करेंगी जिसके द्वारा वाणी बोलती है, मन विषय नहीं कर सकते जिसके द्वारा मन उसको विषय कर रहे हैं। तो इसलिए हम बता रहे स्वप्रभावत्वतः, अतः स्वयं प्रभा है, इसलिए बुद्धि का विषय नहीं। स्वयं प्रकाश का मतलब ये नहीं स्वयं स्वयं को प्रकाशित करता है, यह अर्थ नहीं लेना, वहां कर्तृकर्मत्व आ जाएगा। आप अपने खंडे में चढ़ रहे, ये संभव है? ये नहीं। तो 10 विकल्प क्या है चिशुकाचार्य ने उसको लेके, तस्मिन् स्वयं प्रकाशे नृसिंहात्मने नमः। तो किम तावत् स्वयं प्रकाश, उसको करके 10 विकल्प 11 विकल्प किया, ये है स्वयं प्रकाश, ये है करके। तो उसमें अंतिम स्वीकार किया अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वं स्वयं प्रकाशत्वं निर्मनस्कत्वः साक्षित्वात्। तो ये बता रहे जहाँ निर्मनस्क, निर्मनस्क का मतलब तूष्णी भाव अथवा अमनी भाव, जो अमनी भाव बना है उसका भी वो साक्षी, मन का भी साक्षी है और अमनी भाव का भी साक्षी, वो साक्षी रूप से विद्यमान है। तो निर्मनस्कत्व मतलब अमनी भाव, अर्थात जहां मन की कोई वृत्ति नहीं रहती उसका भी वो साक्षी है। निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् सन्मात्रम, उस समय में सन्मात्र, बुद्धि का विषय होकर वो नहीं सत, अतः सत्स्वरूप है। एक बुद्धि का विषय होकर सत होता है, घटो सन प्रयोग करते। क्या घट का स्वरूप सत है क्या? स्वरूपतः सत नहीं है वो, बुद्धि का विषय बन रहे तभी सत प्रयोग कर रहे। एक स्वरूपतः सत है, वो सत है त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ है त्रिकालाबाध्य, वो तो रहेगा ही, इसलिए सत्य का भी विभाजन करना पड़ता है। जैसे नाम रूप का विभाजन नहीं किया था पीछे, जगत का नाम रूप, ब्रह्म का नाम रूप, दोनों में अंतर है। तो इसलिए हम बता रहे सन्मात्रम, सन्मात्रम बोलो सन्स्वरूपम, यहाँ जो सत्स्वरूप बोलो त्रिकालाबाध्यत्व रूप स्वरूप लेना, बुद्धि का विषय सत नहीं लेना, वो तो बाद होता है। घटो सत कब तक होगा? जब तक बुद्धि का विषय, बुद्धि का विषय नहीं घटो नास्ति होता है। किंतु यहाँ सत्स्वरूप बोल तो त्रिकालाबाध्य स्वरूपम, वो तो रहता है। सुगमम नृणाम, इन मनुष्यों के लिए सुगम, हर एक व्यक्ति के लिए, अर्थात अहम अस्मि, सबका बाध होने के बाद इसका बाध नहीं होता है, ये सबके लिए सुगम है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं सद्बुद्धि नहीं बनने पर वहां सद भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला है। आप रहेंगे
ठीक है, मिलेगा तो नहीं होगा। वैसे ही सत को विषय करने वाली यदि बुद्धि ना हो तो बुद्धि उस सत का ज्ञान कहाँ से होगा? ये बोल रहे स्वगोचर बुद्धि बोल दो सदगोचर। बुद्धि अभावे कथम सद्वस्तु अवगंतुम शक्यते। सिद्धांत जी ये नहीं समझ में आ रहे। सत को विषय करने वाली बुद्धि है ही नहीं तो सत का ज्ञान कैसा होगा? उत्तर दे रहे निर्मनस्कः। जहाँ बुद्धि वृत्ति नहीं है, अमनी भाव होता है, उसका भी वो साक्षी। वहाँ बुद्धि नहीं है, बुद्धि अभाव हो रहे, वहां भी उसका भी साक्षी, वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए सद को विषय करने वाली बुद्धि हो तभी ही सत का ज्ञान होता, ऐसा नहीं। क्योंकि सत कैसा है? साक्षी स्वरूप है, बुद्धि का विषय नहीं। आगे का विचार आगे का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।